हेलो फ्रेंड्स, बिहार की एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें और टोटल वैकेंसी 155 है। अगर ये बात करें तो क्या वैकेंसी है, तो ये बीपीएससी वाला देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग। ये वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी का है। बीपीएससी की हम बात करें तो कौन से बीपीएससी, ये 68 69 नहीं है, ये अलग से सी जो जज वालों के लिए है, जो जज में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई है। अगर हम इस पर हम टोटल बात करें सीटों की संख्या, अगर हम बात करें तो टोटल कितने हैं फ्रेंड, 155 है। टोटल कितने हैं, 155 हैं। देखिए तो वैकेंसी उतनी भी कम नहीं है, उतनी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हम एक स्टेट की बात करें तो उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, वो भी सिर्फ जज वालों के लिए इतनी वैकेंसी है। अगर हम देखें तो, अगर हम डिटेल्स में वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो देखिए, जो आरक्षित वर्ग है यानी कि जो जनरल होते हैं, जो जनरल भाई लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी वैकेंसी आई, 61। और उसके बाद हम देखें फ्रेंड कि इसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर, कुछ लोग हिंदी में समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है कि EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, तो ये EWS वालों की कितनी वैकेंसी टोटल अगर हम इसकी बात करें तो 51 है। EWS की वैकेंसी 51 कि 15 है, तो कम नहीं है, क्योंकि इन लोग की जो भी कटअप जाती है वो जनरल वाले से कम ही जाती है, क्योंकि ये सबको इसके पास EW सर्टिफिकेट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो अनुसूचित जाति तो आपको सबको पता है, जो ST होते हैं उनकी सीटों की संख्या कितनी है, तो 29 है। और हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST भाई सब का कितना है, तो ST भाई सब कितना वैकेंसी है, तो टोटल 2 है, नहीं सबसे कम तो जन लग रहा है कि ST वालों का ही है। नेक्स्ट हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या होता है भाई, तो OBC 1 होता है, EBC 1 जिसको बोलते हैं, OBC 1 को ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, OBC 1 को, सॉरी फ्रेंड, OBC 1 को, या तो इसको EBC 1 भी कभी कभी कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, तो टोटल 30 है। और उसके बाद ये जो है हमारा अत्यंत कि पिछड़ा वर्ग जो OBC 2 में आते हैं, उसकी सीटों की संख्या 18 है। और जो हमारे जो फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं, जो फीमेल को इसमें अच्छी खासी उसमें आरक्षण देखने को मिल रहा है। अगर फीमेल्स की बात करें फ्रेंड, तो इसमें 35% आरक्षण दी जाएगी गर्ल्स को, तो देनी भी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो, नेक्स्ट इसमें देखें कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग किया गया है, क्या क्यों एक्सपीरियंस भी मांग किया गया है, या ऐसे कुछ होता है ना कि जो हमारे सेंट्रल लेवल से आता है तो उसमें अलग से होता है कि आप 10 साल या 5 साल के आपने जज के रूप में काम किया हो तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो शायद इसमें ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हो तो आप कर सकते हो। सॉरी फ्रेंड, सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले इसको फिल नहीं कर सकते हैं, उसके साथ अगर आपने वकालत की पढ़ाई करके रखी है तो आप इसको भर सकते हैं, यानी कि विधि में स्नातक होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे दिल्ली में है, अगर उससे आपने वकालत की पढ़ाई किए हो तो आप इसको भर सकते हो। अगर आप उससे पढ़ाई नहीं किए हो लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने वकालत की पढ़ाई कर रखी हो, बस उसमें मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो आप इसे भर सकते हो। इन महाविद्यालयों संस्थानों विद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य प्रिंसिपल अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र के उक्त महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। यानी कि आपका जो भी होता है ना, एक इंस्टीट्यूट होता है तो वो उसमें होता है कि वो किसी से एफिलिएटेड होते हैं, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो एफिलिएटेड होना चाहिए आपका जो प्रमाण पत्र होगा। नेक्स्ट इसमें हम एज की बात करें तो क्या फ्रेंड, इसमें हम एज की बात करें तो इसमें डेट लिखा है 1/8/2020 नहीं 2022 को उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक 1/8/2000 एक मिनट फ्रेंड 2019 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर इसमें हम उम्र की बात करें तो फ्रेंड कितनी होनी चाहिए, 22 से लेके 35 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए और 35 से कम होनी चाहिए। पर बात करें फ्रेंड तो कुछ कैंडिडेट को एज को लेकर छूट दी गई है, आप इसमें देखें, ध्यान से देखो कि महिला एवं दिव्यांग सहित श्रेणी के सहित, यानी कि महिला एवं
क्या महिला महिला एवं अस्थि दिव्यांग श्रेणी सहित लोगों को क्या इसमें एज की छूट दी जाएगी? जो होते हैं कि फिजिकली जो ये होते हैं, जो विकलांग होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं, उनको इसमें एज की छूट दी जाएगी। उनकी जो अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष है, यानी कि उसकी उम्र 35 के 40 भी हो गई है तो वो लोग फील कर सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो न्यूनतम उम्र है वो 22 वर्ष ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर आप कोई विकलांग है या तो कोई महिला है तो 21 साल है तो उसको भर देंगे, वो नहीं। आपको न्यूनतम उम्र 22 होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। पेपर की बात करें जिसमें एग्जाम होगा, वो एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो इसमें दो पेपर होगा, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या होगा, जीएस होगा, यानी कि जीके जीएस होगा। और पेपर 2 जो होगा हमें क्या, विधि होगा। विधि आप समझ सकते हो कि आप अब एक जज की फॉर्म को भर रहे हैं तो आप विधि, उसमें विधि से यानी कि जज की जो भी पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कम नहीं 150 पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, वो एमआर में होगा, आंसर को करना है। नेक्स्ट फ्रेंड, किस इसमें आपको सामान्य ज्ञान की कुछ सामाजिक घटनाओं के सहित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, और उस लॉ के बारे में पूछा जाएगा। संपत्ति अंतरण विधि, विधि विशिष्ट और अनुसंधान पूछा जाएगा। नेक्स्ट संविदा और अपकृत विधि पूछा जाएगा, यानी कि वाणिज्य विधि हो जाएगा। टोटली बात करें फ्रेंड कि जिसने भी लॉ की पढ़ाई की है उसके लिए ही ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, अन्यथा जिन्हें इस लॉ की पढ़ाई कभी नहीं की उसके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी क्या हो, तो फील भी तो नहीं कर सकता कि जिसने लॉ की तैयारी नहीं की हो तो इसको भर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको बार काउंसिल से हो तो उसका ये सर्टिफिकेट तो रिलीज भी नहीं हुआ रहेगा। चयन का जो आधार होगा उसमें से बता रखे हैं कि इसमें बता कि जो मुख्य परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा होगा उसमें क्या होगा, जीके जीएस होगा, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और ये उसका जो लॉ से पूछा जाएगा। और जो परीक्षा का जो ऐच्छिक विषय होगा जो ऑप्शनल होगा, उसमें क्या होगा, आप इनमें से कुछ भी एक शायद रख सकते हो। उम्मीदवारों को निम्नलिखित 5 विषयों में से किसी 3 विषय को चुनने का विकल्प होगा। ये ऑप्शनल, इसमें आप 5 में से आप कोई 3 को चूज कर सकते हो, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको देख सकते हो। मैं पीडीएफ इसकी आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। आरक्षण की बात करें तो इसमें तो 35% जो पहले मैंने बता रखा है कि 35% महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी। कोई बंदा अगर बिहार से पास किया है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास मूल निवासी प्रमाण पत्र। ये सब कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंटल होता है, आवासीय जाति, वो सब तो हर जगह लगता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, तो इसमें जो हमारा आरक्षित कोटि है तो इन लोगों को जो है वो आरक्षण मिलेगा। बाकी इसमें जिन लोगों को मेंशन किया गया है उन लोगों को आरक्षण दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकती हो कि इसमें एससी को दी जाएगी, एसटी को मिलेगा, ईबीसी यानी कि ओबीसी 1 को मिलेगा, और बीसी यानी कि ओबीसी 2 को मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस उनको भी मिलेगा। बाकी जनरल वाले को नहीं है, और जनरल वाले को कहीं भी नहीं मिलता है। इसमें बस कुछ दे रखा है कि आपको मैट्रिक से पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस सबको पहले भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें तो डीबी के समय लगेगा। और इसमें अगर फ़ी की बात करें फ्रेंड, तो फ़ी तो काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि ऐसे बिहार के तो हर वैकेंसी की फ़ी तो ज़्यादा रहती है, 600-500 के आसपास रहता है, तो 1600 है। और जो जो यानी कि जो विकलांग हैं और उन लोग की ज़्यादा नहीं, यानी कि 150 रुपीज़ हैं, तो उन लोग का अच्छे से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो लास्ट डेट है और जो स्टार्टिंग डेट है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी वैकेंसी कब आई फ्रेंड, 27 को जो इसकी नोटिफिकेशन, जैसे आज डेट कितनी है, तो आज सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुई, लेकिन इसकी जो फिलिंग डेट हो 27 तारीख से है, ठीक है। और इसकी अंतिम तारीख भी क्या है, 27 मार्च को है। तो नोटिफिकेशन उन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया है, ताकि आप जो डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरत हो आप उसको करके रखें, ताकि वो समय से पहले रेडी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऐसे हमने सब कुछ बता दिया है, और उसके बावजूद भी अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप एक बार पीडीएफ को पढ़ लेना, और उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए तो हमें कमेंट कर देना।